हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 11 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विद्या के हाथ में एक हुक्म का इक्का लग जाता है, जिससे वो कामनी को परेशान कर सकती है और वो ये बात जानकर बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे विद्या इस बारे में वीना को भी बताती है, तो वीना जैसे ही भूत का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और उसे अपने घर में भी डर लगने लगता है कि तभी नच उससे मिलने के लिए आता है। तो वीना जैसे ही नच को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो नच उसे संभालता है और उसका ख्याल रखता है। दूसरी तरफ बीपी मान से पूछती है कि आखिरकार पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिससे कामनी की ऐसी हालत हो गई है। तो मान उसे पूरी बात बताता है। तो बीपी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो मान कहता है, तुम मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना और उनके सामने ऐसी कोई भी चीज लाने मत देना जिनसे उन्हें दोबारा दौरा पड़ सकता है। अगर उन्हें दोबारा दौरा पड़ा तो उनकी जान भी जा सकती है। तो बीपी कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं आंटी का ख्याल रखूंगी और उन्हें ऐसी हर चीज से बचा कर रखूंगी जिनसे उन्हें दौरा पड़ सकता है। इधर वीना को जब होश आता है और वो नच को अपने सामने देखती है तो वो नच पर ही भड़कने लगती है। तो नच उसे शांत करता है और कहता है, मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया था और अपने प्यार का इजहार करने आया था, लेकिन तुम तो मुझे ही देखकर डर गई। आगे नच वीना से अपने प्यार का इजहार करता है तो वीना भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है और इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगले सुबह विद्या वीना के घर आती है क्योंकि उसका एक इयररिंग नहीं मिल रहा होता है। तो वीना जैसे ही विद्या की आवाज सुनती है तो वो पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि नच उसके साथ रहता है। तो वीना नच को कहती है, तुम कहीं पर छुप जाओ, मैं विद्या को यहाँ से भगा कर आती हूँ। और वीना जाकर विद्या से मिलती है और उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो विद्या कहती है, तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो, ये मेरा भी घर है और मेरा जब मन चाहेगा तब मैं यहाँ पर आऊंगी। तो वीना विद्या को भगाने की कोशिश करती है। तो विद्या को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो वीना के रूम में जाती है चेक करने के लिए कि कहीं वीना के साथ कोई बंदा तो नहीं है। पर विद्या को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि नच वहां से पहले ही भाग चुका होता है। तो वीना ये सब देखकर राहत महसूस करती है और विद्या को कहती है, देख लिया, कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आगे विद्या अपना इयररिंग लेकर जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात नौकरानी से हो जाती है और उस नौकरानी के हाथ में वही पार्सल रहता है जो चाय ने कामनी को पार्सल किया होता है। तो विद्या जैसे वो पार्सल देखती है तो वो पूरी तरह घबरा जाती है और उस नौकरानी से उस पार्सल को छीनने की कोशिश करती है। तो वो नौकरानी उसे वो पार्सल नहीं देती और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई होती है कि तभी वहाँ पर मान आ जाता है। तो वो नौकरानी मान का सहारा लेकर उस पार्सल को लेकर वहाँ से चली जाती है और विद्या मान के सामने कुछ कह भी नहीं पाती और उसके हाथ से वो पार्सल चला जाता है। आगे कुआ कामनी का ट्रीटमेंट करता है तो सारे लोग वहीं पर रहते हैं। तो वो नौकरानी भी उस पार्सल को लेकर वहीं पर आती है। तो विद्या की नजर उसी पार्सल पर रहती है और वो उसे वहाँ से लेने की कोशिश करती है, पर वो नौकरानी उससे भी चालाक निकलती है और वो उस पार्सल को कुआ के पैकेज में डाल देती है और विद्या को इस बारे में पता भी नहीं चलता। आगे को वह सबको कहता है, कामनी की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए उसके सामने ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे उसके सामने पास्ट की कोई भी यादें आए। बस आंटी को खुश रहने की कोशिश करो ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। आगे विद्या उस पार्सल को ढूंढने के लिए कामनी के रूम में आती है, पर वहाँ पर बीपी रहती है। तो विद्या एक बहाना बनाती है और कहती है, इस कपड़े को बीना के पास लेकर जाओ और उससे चूज करवाओ कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो बीपी कहती है, लेकिन मैं अभी कैसे जा सकती हूँ, मुझे आंटी के पास रहने की जरूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो विद्या कहती है, तुम पहले मेरा काम करो और मैं आंटी के पास रह लूंगी, समझी। और विद्या बीपी को वहां से भगा देती है। उसके बाद विद्या पूरे रूम को अच्छे से छानती है पर उसे कहीं पर भी कोई भी पैकेज नहीं मिलता। तो वो परेशान हो जाती है कि तभी कामनी की नींद खुल जाती है। तो विद्या कामनी को जगा हुआ देखकर पूरी तरह टेंशन में आ जाती है। तो कामनी कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो विद्या कहती है, बीपी कुछ काम के लिए बाहर गई है तो उसने मुझे कहा आपकी देखभाल करने के लिए। तो कामनी कहती है, तुम यहाँ से जाओ, बीपी को भेजो। तो विद्या वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी बहुत ही परेशान होती है उस पैकेज के लिए, क्योंकि अगर वो पैकेज किसी के भी हाथ लग गया तो उसकी सामत आ जाएगी। तो बेचारी अपना रोना लेकर वीना के पास जाती है। तो वीना कहती है, अगर वो पैकेज तुमने चुरा भी लिया लेकिन चाय तो अभी भी मौजूद है ना, अगर चाय ने तुम्हारी सच्चाई सबको बता दी तो तुम्हारा क्या होगा। तो विद्या कहती है, तुम चाय की फिक्र मत करो, वो अब इस दुनिया में नहीं है जो वो आकर किसी को भी कुछ भी बताएगा। तो वीना कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि चाय इस दुनिया में नहीं है। तो विद्या इस बात को पलट देती है ताकि उसकी सच्चाई किसी को भी पता ना चले, पर वीना को विद्या पर शक हो जाता है। तो वीना चाय के बारे में पता लगाने के लिए उसके जान पहचान वालों को कॉल करती है। तो उसे पता चलता है कि चाय बहुत दिन से मिसिंग है और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो वीना ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ मान विद्या को कहता है कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, मेरी मॉम की तबीयत ठीक
ठीक नहीं है और जब तक मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो विद्या ये सब सुनकर तो और पगला जाती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है और तुम चाहते हो कि अब भी मैं तुम्हारा इंतजार करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो मान कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और मान ये कहकर वहां से चला जाता है। तो बेचारी विद्या ये सब सुनकर तो और टेंशन में आ जाती है। आगे मान और बीपी मिलकर कामनी का ख्याल रखते हैं और साथ में उसका मनोरंजन करते हैं। तो कामनी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होती है, पर विद्या उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह जल के भुन जाती है। पर वो इस मौके का फायदा उठाती है और कामनी के रूम में फिर से जाती है उस पैकेज को ढूंढने के लिए, पर उसे कहीं भी वो पैकेज नहीं मिलता। तो विद्या सोचती है वो पैकेज यहाँ पर नहीं है और ना ही कामनी ने उस पैकेज को देखा है। अगर वो पैकेज यहाँ नहीं है और ना ही कामनी के पास है तो आखिरकार वो पैकेज गया तो गया कहाँ? क्योंकि अगर कामनी ने वो पैकेज देख लिया होता तो वो उसे घर से कब का बाहर निकाल चुकी होती। दूसरी तरफ बीपी बहुत ही खुश हो रही होती है मान के साथ टाइम स्पेंड करके, लेकिन तभी वहाँ पर विद्या आ जाती है उसके खुशी में भंग डालने के लिए और बीपी के सर से वो ताज उतारकर विद्या आग में जला देती है। तो बीपी को बहुत ही बुरा लगता है। तो विद्या कहती है तुम मान के करीब जा रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि मान तुम्हारा हो गया है, ध्यान रखना मान सिर्फ मेरा है। अगर तुमने मुझसे मेरे मान को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो बीपी कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी जबकि मुझे पता है कि मान आपका है। आगे विद्या बातों ही बातों में बीपी से उस पैकेज के बारे में पूछती है। तो बीपी कहती है मुझे किसी भी पैकेज के बारे में नहीं पता और ना ही मैंने किसी भी पैकेज को देखा है। तो बेचारी विद्या सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो पैकेज गया तो गया कहाँ। दूसरी तरफ कामनी अपने बेटे मान को समझाती है कि वो विद्या से शादी ना करे क्योंकि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, पर बेचारा मान अपनी मॉम के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। इधर विद्या उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है तो उसे कामनी पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। वेल मान भी थोड़ा हिचकिचा रहा होता है विद्या से शादी करने के लिए। उसका एक मन विद्या से शादी करने का होता है और दूसरा मन नहीं होता। तो मान अपनी प्रॉब्लम नच के साथ शेयर करता है। तो नच कहता है क्या तुम सच में विद्या से प्यार करते हो? अगर तुम विद्या से प्यार नहीं करते तो उससे शादी मत करो, अगर तुमने उससे शादी कर ली तो तुम दोनों ही अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगे। तो मान कहता है ये सब मायने नहीं रखता, मेरे लिए बस इतना मायने रखता है कि विद्या मेरे लिए लॉयल है, उसने 7 साल तक मुझे सपोर्ट किया, मुझे लेटर लिखा और उसने मेरा इंतजार किया, तो मैं क्या उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक मर्द हूँ और मैं अपनी जबान का पक्का भी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं विद्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। और मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नच को मान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तो नच सीधा वीना के पास जाता है और वीना को कहता है जाकर मान को विद्या की सारी सच्चाई बता दो कि वो मान के लिए लॉयल नहीं है, वो उससे प्यार नहीं करती। तो वीना कहती है तुम क्या पागल हो गए हो? अगर विद्या को इस बारे में पता चला वो तो मुझे जान से ही मार डालेगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो नच कहता है तुम क्या चाहती हो कि दो एक ऐसे इंसान की शादी हो जाए जो एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? आगे चल के उन दोनों की शादी का क्या अंजाम होगा तुम ही सोचो, तुम्हें प्यार के लिए तो इतना तो करना ही चाहिए। तो वीना ये सब सुनकर पूरी तरह सोच में पड़ जाती है। कि विद्या कामनी को परेशान करने के लिए उसके खाने में लाल रंग का फूल रख देती है। तो कामनी जैसे ही उस खाने को देखती है उसे फिर से मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और उसकी तबीयत पूरी तरह खराब हो जाती है। तो मान अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे कुआ आकर कामनी का इलाज करता है और कहता है मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि कामनी के सामने ऐसी कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए जिससे उनकी तबीयत खराब हो। तुम लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो मान पूरे घर में पंचायत बैठाता है और कहता है ये हिमाकत किसने की है मुझे बताओ। अगर तुम लोगों ने मुझे सच सच नहीं बताया और बाद में मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो विद्या ये सारा इल्जाम बीपी पर ही लगाने लगती है कि उसने ही ये सब जानबूझकर किया है। पर बीपी सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कामनी को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो सारे नौकर भी बीपी के खिलाफ ही गवाही देते हैं और कहते हैं बीपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने हमारे सामने ही खाना बनाया था और उसने खाने में लाल रंग की फूल बिल्कुल भी नहीं डाली। तो कुआ कहता है यहाँ के सारे नौकर वफादार हैं, इन पर हमें भरोसा करना चाहिए, लेकिन इस घर में 2 ही लोग हैं जो बाहर वाले हैं, एक तो बीपी और दूसरा विद्या। मुझे लगता है कि इन दोनों में से ही किसी ने ये काम किया है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक इस बात की जांच करनी होगी, तभी हमें इस सच्चाई का पता लग पाएगा कि आखिरकार कामनी को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो मान कहता है आज से मेरी मॉम के पास जो भी सामान जाएगा वो आंटी जैन पहले चेक करेगी, तभी वो सामान मेरे मॉम के पास जाएगा।
जाएगा और अगर किसी ने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया तो उसे मैं बहुत बड़ी सजा दूंगा और मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे बीपी विद्या के पास जाती है और कहती है, कामनी के खाने में फूल तुमने ही रखा था ना, क्योंकि जब मैं कामनी के लिए खाना लेकर आई थी तभी सिर्फ तुम ही वहाँ पर आई थी और तुमने मुझे आम छीलने का ऑर्डर दिया था, तभी मैं वहाँ से चली गई थी। ये सारा कारनामा तुम ही ने किया है ना। तो विद्या कहती है, तुम क्या बक रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो बीपी कहती है, अगर तुम्हें तभी आम ही खाना था तो तुमने अपना आम अभी तक फिनिश क्यों नहीं किया, तुमने तो एक पीस भी आम का नहीं छुआ, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना। तो विद्या कहती है, अगर मैंने ही किया तो तुम क्या कर लोगी, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये काम मैंने ही किया है और ये सब मेरा मामला है, इसलिए मेरे मामले से दूर रहो। अगर आइंदा तुमने मेरे मामले में पड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उल्टा विद्या बीपी को ही डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है। तो बेचारी बीपी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर नच वीना को कामनी की बीमारी के बारे में बताता है तो वीना को बहुत ही बुरा लगता है। तो नच कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि इन सारे कारनामों के पीछे तुम्हारी बहन का हाथ है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा। तो वीना कहती है, मुझे नहीं, विद्या ऐसा कुछ भी कर सकती है। और इस बात को लेकर वीना नच को मारने लगती है। आगे वो दोनों इसी चक्कर में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों साथ में रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर विद्या आ जाती है और विद्या को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है।